हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आईटीएफ की सीरीज में आज हमारा 10th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो अभी तक हमने आईटीएफ में लगभग 6 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ लिए विथ एग्जाम्पल्स। हमने हर प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ 2 4 5 3 4 ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 और 5 6 और जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी जितने भी हमने पढ़े प्रॉपर्टी, आज हम उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, नए नए प्रॉब्लम्स देखेंगे। जो जितनी भी 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी उनका लगभग यूज करेंगे हम, और प्रॉब्लम्स करेंगे और अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉपर्टी जितनी 6 प्रॉपर्टी पढ़ी उनको सीखने में। आई होप आपने पूरी प्रॉपर्टीज जितनी मैंने पढ़ी है सारा नोट किया होगा। ये लेक्चर देखने से पहले आपको पूरा रिवाइज करके बैठे होंगे, और अभी भी नहीं अगर रिवाइज नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर दे, वीडियो बंद कर दे। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 लिख लो कॉपी पे, जो हमने लिखा है पूरा नोट किया होगा उसको एक बार पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चंस आए तो उसको एक बार और पेन चला लो ये लेक्चर देखने से पहले, क्योंकि अगर वो एक बार पेन चला ली, सब कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, तो आपको लेक्चर में बहुत मजा आएगा। क्योंकि आज मैं क्वेश्चंस पे काम करूंगा। हर टाइप के लगभग सवाल लेंगे जो हमारी प्रॉपर्टीज को कवर कर दे, है ना। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, बस आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक वो पूरा रिवाइज करके ही देखना है, ये नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है सर। तो बारी बारी से मैं 4 5 क्वेश्चन के 2 या 3 स्लॉट लूंगा, मतलब लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और सब बढ़िया सवाल होंगे। मतलब सब में कुछ ना कुछ अकल आएगी ना कुछ नई चीजें मिलेगी, गारंटी है। तो मैं 4 5 सवाल लिखूंगा, और आपको क्या करना है, पहले उनको ट्राई करना है, फिर आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है, फिर ट्राई करना है, फिर वीडियो सोल्यूशन देखना है। मतलब यूं समझना, ऐसा असाइनमेंट दे रहा हूं आपको मैं। 5 क्वेश्चन के स्लॉट में क्या दे रहा हूं, असाइनमेंट दे रहा हूं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है सर। ताकि जब आप क्वेश्चंस लगाने बैठो तो कोई बच्चा बोलता है ना सर इनवर्स के क्वेश्चन नहीं बनते, तो वो है ना, वो हट जाएगा, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूंगा। मतलब आपके जितने भी हमने पढ़े कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको क्या करेंगे, इन प्रॉब्लम्स की मदद से रिवाइज भी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगी कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं क्वेश्चंस, है ना। हाँ सर, तो मैंने कुछ ये 4 क्वेश्चंस लिखे ना, 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद से ट्राई कर लो कि क्या है ना। मैं बता देता हूं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है पहले में, सेकेंड में एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, थर्ड में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और चौथे में प्रूफ करना है। ठीक है सर। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं ताकि आपको ट्राई करने में दिक्कत ना हो। कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 इज इक्वल्स टू π/2 है, x पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x π/3 के बराबर है, x पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x/a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y/b इक्वल्स टू अल्फा है। देन साबित करना है, प्रूफ करना है, x² / a² प्लस y² / b² माइनस 2xy अपॉन ab इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्रूफ करना है ना। तो बारी बारी से मैं लेता हूं क्वेश्चन से ना, बारी बारी से लेता हूं। तो मैं सबसे पहले, आप पहले खुद से ट्राई कर लो, है ना। खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। 4 में से एक भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब मैंने सिखा रखा है ना, सब हर एक तरीका का मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। ठीक है सर। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ना। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अभी भी नहीं ट्राई किया फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप ट्राई कर लें, है ना। तो पहला क्वेश्चन किसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है, कॉट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। तो अपने को क्या पता है, tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स का हमें फार्मूला पता है, अप्लाई करना पता है। तो इसको tan में चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो इसको सपोज कर लिया हमने थीटा, तो थीटा किसको सपोज कर लिया, कोसेक इनवर्स 5/3 को। तो यहां से कोसेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोसेक थीटा 5π/3 के बराबर। हमें किसकी टर्म्स में चाहिए, थीटा, tan की टर्म्स में। तो कोसेक कौन होता था, कोसाइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता था, हाइपोटेनस। तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां से हाइपोटेनस 5 हो गई, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 हो गया। तो पाइथागोरस से बेस कितना आएगा, निकाल के देख लेना, 4 आ जाएगा। तो यहां से tan थीटा क्या होता था बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 5। तो थीटा कितना आ जाएगा, यहां से थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/5, है ना। अगर tan थीटा 3/5 है तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/5। तो इसको हमने क्या लेट किया था, थीटा। तो इस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, tan वाली टर्म्स। तो कॉट ऑफ इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, है ना। बस अब तो क्या लगा देते, tan इनवर्स a प्लस b, है ना। दोनों का प्रोडक्ट करके देखा तो 3/5 इंटू 2/3,
3 से 3 क्या होगा कैंसिल, 2/5 बचा विच इज लेस देन 1। तो एक्स वाई लेस देन 1 है तो सीधे सीधे आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा बच्चों बताओ, दोनों का सम 3/5 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/5 इंटू 2/3 है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। हल्का फुल्का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 15, यहाँ से भी एलसीएम क्या आएगा 15, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ऊपर कितना बचेगा 3 इंटू 3 बोलो 3 3 कितना बचेगा 9 और इधर कितना बचेगा 10, मतलब कितना आएगा 19। तो क्या बचेगा ऊपर कितना कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ ऊपर कितना बचेगा 19 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना बचेगा 15 माइनस कितना बचेगा 6, 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारा 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 9 है ना। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा। तो tan और कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 9/19 है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या है 9/19 है ना। आई होप समझ में आ गया। क्या किया इसको हमने क्या सपोज किया थीटा, हमें tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y पता था। cosec इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कोई फार्मूला ही नहीं है ना। गधे घोड़ों को कैसे जोड़ोगे, तो बिल्कुल फार्मूला नहीं। इसको क्या ले लिया थीटा, तो इसको किसकी टर्म्स में चेंज किया हमने tan में। तो tan थीटा कितना है 3/5, तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स ऑफ 3/5 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। एक्स वाई लेस देन 1 होता तो फार्मूला एज इट इज लगता था। तो x और y का मल्टीप्लाई कितना है 2/5 विच इज लेस देन 1। नाउ वी अप्लाई 3/5 प्लस 2/3 एलसीएम हल्का फुल्का लिया कितना आएगा 9 प्लस 10 ऊपर कितना आएगा 19 क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा 15। सिमिलर कितना आएगा 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 कितना आएगा 9 है ना। तो 19/9 इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, मतलब ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कितना आएगा 9/19। ये तो कैंसिल हो जाता कितना बचेगा 9/19। हेंस पहले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है 9/19। और यकीन नहीं करोगे कि ये वाला आंसर AI-EEE में मतलब जेईई मेंस में आ चुका है ना। इतने बर्बाद सवाल है ना, इससे तो हमने काफी अच्छे सवाल देख रखे हैं है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। नहीं आए तो रिपीट करके देखो है ना। हर सवाल में जेईई मेंस का नहीं उठाऊंगा, नहीं तो आप क्या सॉल्व करोगे, मैं ही करवा दूंगा जेईई मेंस का सारे सवाल, तो तुम्हारे तो क्वेश्चन कम हो जाएंगे ना। ठीक है सर, तो बस 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपकी संतुष्टि हो जाए कि हाँ मतलब बन जाएगा ना। मैं बोल रहा हूँ ना चैप्टर खत्म होने के बाद जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस के उठा देना, आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि इतनी बर्बाद है जेईई मेंस। ये फील होगा अगर हर एक लेक्चर देखा, इस बात की गारंटी है। कोई बच्चा नहीं बोल सकता मुझे कि सर आपने पढ़ा दिया और उसके बाद जेईई मेंस के क्वेश्चन बनाए, ऐसे लगे सर बिल्कुल बजट से बाहर ही क्वेश्चन है। नहीं, अगर मेरे क्लास के क्वेश्चन आपने फॉलो किए हैं, सिंगेज के हल्के फुल्के सिंगेज अगर पूरी लगाई है फिर तो वो बहुत ही बेकार है जेईई मेंस, करो ही मत। अगर आपने सिंगेज हल्की फुल्की भी लगाई है और हर कंसेप्ट के ऊपर जो मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर 4-4 प्रॉपर एग्जांपल भी किए हैं, फिर अगर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाओगे तो गारंटी बनेंगे। इतना करा दिया भाई चैप्टर खत्म होने के बाद है ना। बीच में से मत उठा लेना तो बनेगा ही नहीं है ना। सारा चैप्टर खत्म होने के बाद पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी, फिर जेईई मेंस के क्वेश्चन उठा के देखना, फंक्शन के जेईई मेंस के क्वेश्चन उठा के देखना, बिल्कुल ऐसा लगेगा हंसी आ जाएगी है ना। इतना करा दिया भाई है ना। भरोसा रखे आप सामने वाले पे जो करा रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन से साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 5/4 इज इक्वल्स टू बी π/2 है ना। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो साइन इनवर्स ऑफ x/5 इक्वल्स टू क्या आएगा π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x। सही सपना कहां से आएगा, प्रैक्टिस एक ही कैप्सूल है। तपस्या करनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगी तपस्या। तपस्या ऐसा नहीं कि आप पीले कपड़े पहन के बैठ गए कहीं पहाड़ पे, नहीं नहीं नहीं, पेन लेके कॉपी लेके बुक लेके सामने, मोबाइल नहीं। मोबाइल से पढ़ने की आदत भुला देना है ना। कोई कोई बच्चा बोलता मैं तो मोबाइल से पीडीएफ पढ़ता हूँ, सबसे बेकार आदत है। अभी रेयर केस में लॉकडाउन है, आपके पास प्रिंटिंग पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो आप प्रिंट निकालो और क्वेश्चंस का प्रिंट निकालो और ऐसे ट्राई करो। जब सामने पेपर होता है ना तो आदत थोड़ी अच्छी होती है। या आपके सामने लैपटॉप होना चाहिए, हाँ मोबाइल से तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ना, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। क्वेश्चन को देखे कि मोबाइल को देखे। लैपटॉप भी अगर है तो आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। खैर, तो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x क्या होता है, सेक इनवर्स याद करो, ये पढ़ा दिया था हमने। कोसेक इनवर्स अब कितना आएगा x/5। अरे सेक स्क्वायर x प्लस कोसेक इनवर्स x कितना होता था π/2, तो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x कितना होगा सेक इनवर्स 5/4 है ना। अब ये कैसे आपस में कैंसिल होंगे, कैसे कंपेयर होंगे, तो इसको किस में चेंज कर लेते, बताओ बताओ बताओ, इसको किस में चेंज कर लेते, साइन में। तो ये क्या लिखा है, कॉस क्या होता था, कॉस क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो से क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इस बार हाइपोटेनस कितनी आ गई 5, बेस कितना आ गया 4, तो परपेंडिकुलर कितना होगा पाइथागोरस से 3। ये कैसे निकाल के देख लेना। क्या चाहिए इसको किस में चेंज करना, साइन में। तो साइन इनवर्स ऑफ x/5
इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितनी 5 है ना। कंपेयर कर दो, तो कंपेयर कर दो तो x/5 बराबर क्या हो गया 3/5, कैंसिल हो गया तो x कितना आ गया 3। ये भी जेईई मेंस में आ चुका है ना। इतने बर्बाद सवाल है ना। अब देखो जरा, जब चैप्टर खत्म हो जाए ना बच्चों, तो जेईई मेंस का सवाल देखना आंखों में से आंसू आएंगे। मतलब इतनी गरीब सवाल, हाँ इतने ही गरीब सवाल आते हैं ना। जेईई मेंस में बिल्कुल लेवल गिरा दिया अपना ना, गिरा दिया है। इतना भारी नहीं है भाई, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी कॉपी के क्वेश्चन को बार बार लगाओगे, बुक के क्वेश्चन लगाओगे तो सब आसान लगेगा, हर चैप्टर आसान लगेगा। बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो बस प्रैक्टिस चाहिए, आराम से खेल जाओगे मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम, थर्ड है ना। हाँ सर, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x इक्वल्स टू π/3। तो x की वैल्यू बताना, x की वैल्यू बताना है। तो लगा देते हैं हम फार्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y क्या होता था, याद करो। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y क्या होता था, साइन इनवर्स ऑफ, है ना, क्या होता था जरा बताना। तो x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लगा दूं, अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप सीधे लगा दो ना, बिना आंख बंद करके। कितना लगेगा बताओ, कितना आंसर आएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर डायरेक्ट बताओ। साइन ऑफ x प्लस वाई, तो कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ, कितना आएगा फार्मूला लगाने पर, x का काम कौन कर रहा है, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का काम कौन कर रहा है 2x, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 4x स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। बट ऐसा करने से ना थोड़ा पक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर, परेशान हो जाएंगे। तो फिर कैसे करें, इसी को देखना ना, इसी को देखना है ना, अकल आएगी आपको, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x इक्वल्स टू कितना है, π/3 मतलब कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। π/3 मतलब कितना 60 डिग्री। और ये साइन 60 डिग्री कब देता है, याद करो 60 डिग्री कब देता है, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 पे। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो। 180/3 कितना होता है 60 डिग्री, और साइन 60 किस पर देता है √3/2। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकते हैं। सर साइन में क्यों लिखा, क्योंकि सामने बंदे साइन के हैं। अब किसी एक को इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना आएगा बताओ यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 2x। इसको क्यों शिफ्ट किया, थोड़ा हल्का है ना, ये बिल्कुल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। सॉरी, आई होप अब बिल्कुल इजी लगेगा। कितना आएगा बताओ यहाँ से, है ना। इधर कौन चल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, उसका तो कोई सीधा सीधा था आंसर। कितना आता था, साइन इनवर्स ऑफ कितना होता था, पहला एज इट इज √3/2 इंटू 1 माइनस क्या होता था x स्क्वायर। तो x का काम कौन कर रहा है 1 माइनस वाई, तो ये x और ये y है, तो x एज इट इज इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का काम ये x कर रहा है ना। फिर बीच में माइनस आएगा, फिर यहाँ पर y मतलब कौन आएगा, x इंटू 1 माइनस क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। कितना बचेगा यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 2x। अगर किसी ने सारी थ्योरी नहीं देखी तो उसके लिए तो ये बकवास लगेगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है ना। ये मैंने बस पढ़ा दिया है ना बच्चों, उसके बिहाफ पे ही मैं करवा रहा हूँ। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एलसीएम लेट कितना आएगा 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1, तो 1/4, तो 1 का रूट कितना आएगा 1 और 4 का रूट कितना आएगा 2, है ना। कंपेयर कर दे, साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, कंपेयर हो गया, कितना बचेगा बताओ यहाँ से। तो 2x बराबर कितना बचेगा बच्चों, √3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2, है ना। इसको इधर शिफ्ट किया तो कितना मिलेगा 2x प्लस x/2 विच इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना आएगा 2x प्लस एक्स, 4x प्लस एक्स कितना आएगा 5x/2। तो अगली स्टेप में क्या मिलेगा बताना, 5x/2 इक्वल्स टू √3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, स्क्वायर रूट कैसे हटता था बचपन में, करते थे दोनों साइड स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करने पर कितना मिलेगा 25x² इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हल्का सा सिंप्लीफाई कर दिया, कितना बचेगा यहाँ से 3x² हो जाएगा तो कितना आएगा 28x² इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 3। तो x बराबर कितना आएगा 3/28 का रूट प्लस माइनस, है ना। तो एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस, है ना। तो कौन सा साइन लेंगे यहाँ पर हम, कौन सा साइन लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। अगर माइनस लोगे तो ये भी नेगेटिव एंगल, ये भी नेगेटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि साइन तो माइनस सीधे सीधे बाहर कर देता है। तो हम क्या लेंगे प्लस वाला, तो प्लस वाला कितना आएगा 3/√28, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। किया क्या मैं एक बार फिर से बता दूं, ये साइन इनवर्स ऑफ √3/2 था, है ना। इसको एक को इधर भेज दिया, साइन ऑफ x माइनस वाई क्या होता था, पहला एज इट इज इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस
दूसरा है y एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √3/2। उसके बाद क्या किया हमने, साइन और सब, √3/2 एज इट इज है, 1 माइनस ये एज इट इज है, 4 माइनस एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, रूट के अंदर 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, सॉरी 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, तो 1/4, तो 1 का रूट कितना आएगा 1 और 4 का रूट कितना आएगा 2। फिर हल्का फुल्का ये दोनों कंपेयर होगा, तो 2x बराबर क्या आ गया √3/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन माइनस x/2। इसको इधर शिफ्ट किया तो 2x प्लस x/2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कितना हो गया 2x मतलब 4x प्लस x मतलब कितना आ गया 5x/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो 5x बराबर √3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी तो 25x स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 माइनस 3x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस, तो 28x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 3/28, इसको रूट लिया तो 3 बाई प्लस माइनस, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर माइनस और यहां पर माइनस आएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब एक बात ध्यान रखना, जब आप मुंह उठा के सीधे सॉल्व करो तो एक बार जब वैल्यू आए ना उसको मन में ऐसे रख के भी देख लेना, ताकि सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं तो आप क्या दो आंसर बोलोगे, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव वाला। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला रखोगे माइनस का तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल के बराबर नहीं हो सकता है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं ना, कर क्या रहा हूं। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4th। तो 4th क्या देखते हैं हम इसको है ना। 4th क्या है, cos इनवर्स ऑफ x बाई ए। ये भी पहले ट्राई करो ना, इस टाइप का सवाल मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, लास्ट वाला क्वेश्चन लगभग सेम सवाल है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज है, ये भी आप खुद से कर सकते हो, मैंने सिखा दिया था। सेम याद करो, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z बराबर पाई था है ना, ऐसे सवाल था। तो इसमें तो और इजी है ना, पहले इन दोनों में अप्लाई करो, आ जाएगा ना, आ जाएगा। ट्राई करो पहले है ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ट्राई कर लिया तो बोर्ड पे देखना ना, बोर्ड पे देखना। मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूं यहां पर है ना। तो कितना आएगा यहां से, cos इनवर्स ऑफ क्या होता है फार्मूला, एक्स वाई मतलब x बाई ए इंटू वाई बाई बी है ना, माइनस ऑफ क्या होगा, प्लस है तो माइनस होता है, 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा अल्फा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहां से अगली स्टेप में cos इधर पहुंच जाएगा, ऐसा बोल दो, तो एक्स वाई बाई ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस ऑफ एलसीएम ले लो थोड़ा बहुत, तो कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, cos अल्फा है ना। ठीक है सर, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म को इधर ले लो और cos अल्फा को इधर ले आओ। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा और ओरली भी समझ लो। अगर यहां पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू भयानक परेशान हो जाएंगे, बट इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इधर बहुत अच्छे सामान्य बालक है और इधर दर्दनाक वाले बालक है। देखो ये जिनको कोरोना हो गया है ऐसे बालक है, तो इनको इधर ले लिया है ना। अब स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। तो अब यहां से ये वाली स्टेप यहां पर आएगी है ना, समझना। कर दो स्क्वायरिंग बच्चों। तो पहले तो ये स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। ये कितना बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2ab, तो कितना आएगा माइनस 2xy बाई ए बी इंटू कॉस वाई है ना, इक्वल्स टू इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो गायब हो जाएगा सब ये, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ना। ठीक है सर, बस अब तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो, सेपरेट वेपरेट कर दो, ये बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा ना। देखो ये आइटम तो दिख ही रहा है बराबर है ना, ये तो आ ही गया। ठीक है सर, जब यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे सेपरेट करोगे तो ये भी आ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा। और इसको इधर भेजना तो ये ए स्क्वायर प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा। तो ये आप यहां से हेंस प्रूफ खुद से कर लेना ना। मैं इसके आगे करूंगा तो मतलब क्या कलाएगी ना, क्या कलाएगी आपको ना, आपके लायक क्या बचेगा। सर आप कर नहीं रहे हो, लो कर देते हैं ना। कितना कराओगे भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर कितना आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेपरेट कर दिया। ये क्या कैंसिल, तो 1 बचा, तो वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये आ जाएगा, ये से बी स्क्वायर माइनस एक्स, अरे पूरा प्रूफ हो गया। ठीक है सर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे क्या प्रूफ करना है। तो ये हमने किए 4 क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सवाल है वो लिखता हूँ 4-5 सवाल, उससे भी आपको कुछ नया मेथड पता चलेगा कि कैसे डील करना है। ठीक है सर, तो अब हम कुछ लेते हैं नए कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है ना। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि मैंने कैसे क्या किए। छापना नहीं है आपको, देख के मन से भी करना है भाई, पूरा बिल्कुल देख के छाप रहे हो।
हाँ सर, तो अब ये नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम देखते हैं ना, ये 3 प्रॉब्लम थोड़ी यूनिक है। इनके ऊपर अब हेडिंग में लिख देना कि मैक्सिमा मिनिमम प्रॉब्लम है ना, मतलब रेंज पर बेस्ड प्रॉब्लम है ना, ये अलग तरीके से डील होंगे, है ना। तो आपको जब भी, इसलिए मैंने सेपरेटली 3 क्वेश्चन एक साथ लिए ताकि एकदम से क्वेश्चन दिखे तो आपको क्लिक कर जाए ना, क्लिक कर जाए। करता हूँ डिस्कस। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ सेकंड इजी से थोड़ा लेते हैं, है ना। ये आपसे नहीं बनेंगे, अभी फिलहाल में नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने ऐसा बताया नहीं आपको, तो कहां से बनेगा, है ना, पहली बार जब पढ़ रहे अपन। क्वेश्चन क्या है कि cos इनवर्स लैम्डा प्लस cos इनवर्स न्यू प्लस cos इनवर्स टी है 3 पाई के बराबर। तो मैं कैलकुलेट करना है लैम्डा प्लस न्यू प्लस टी अपॉन लैम्डा न्यू टी, है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक बात ध्यान रखना, जब भी एक इक्वेशन हो, मैंने फंक्शन भी बताया था कहीं ना कहीं, जब भी एक इक्वेशन हो और 2, 3, 4 वेरिएबल्स हो, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, तो वो तो कुछ परफेक्ट स्कोर बन रहा होगा या तो कंपैरिजन हो रहा होगा, मतलब कंपेयर कर रहे होंगे, है ना, ये ध्यान रखना। जब भी मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन है और 1, 2, 3 मोर देन 2 वेरिएबल्स है, जितनी इक्वेशन उससे ज्यादा अननोन वेरिएबल्स है, तो फिर पक्का कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी, वो ट्रिकी सवाल कहलाएगा। वो कैसा कहलाएगा, ट्रिकी सवाल। वो कैलकुलेशन से नहीं होगा सॉल्व, कुछ ट्रिकी सवाल होगा, या तो कुछ परफेक्ट स्कोर बन के कंपेयर हो रहा होगा, मतलब कुछ तो कुछ हो रहा होगा। ये दिमाग में फिट और नोट लिख लेना, जो जिसने फंक्शन फॉलो किया है ना उसको याद होगा शायद, है ना, याद होगा। मैंने कहीं ना कहीं बात बोली थी। तो यहाँ cos इनवर्स लैम्डा प्लस cos इनवर्स न्यू प्लस cos इनवर्स टी 3 पाई के बराबर है, और हम जानते हैं कि cos इनवर्स अपनी जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा दे तो अधिकतम कितना होता है, पाई। और हमें इन तीनों का सम क्या चाहिए, 3 पाई चाहिए, मतलब इनको तीनों को एक साथ क्या होना पड़ेगा, इनका मैक्सिमम होना पड़ेगा, तभी ये बराबर आएगा। अगर एक भी थोड़ा सा कम आंसर दे गया अपनी रेंज से, मैक्सिमम वैल्यू से, तो सपोज इन दोनों ने पाई आंसर दे दिया, 2 पाई हो गया, और इसने पाई से कम दे दिया, तो कितना आएगा, 3 पाई से कम आ जाएगा। पर हमें एग्जैक्ट क्या चाहिए, 3 पाई। मतलब ये कब पॉसिबल है, जब इनको क्या होना पड़ेगा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होना पड़ेगा, मतलब इनको क्या होना पड़ेगा, पाई होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पाई, है ना, पाई। अब यहाँ लिख देता हूँ -1, है, चोट हो जाएगी, ठीक है सर। तो इनको क्या होना चाहिए, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, माइनस मैक्सिमम वैल्यू। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये पाई कब होगा, जब लेमडा कितना आएगा, -1, न्यू भी कितना होना चाहिए, -1, एंड टी भी कितना होना चाहिए, -1। अगर ये तीनों एक साथ -1 होंगे तभी, क्योंकि हमें पता है ना cos इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है ना, मैं ये रहा, भूल गए क्या, -1 पर कितना देता था, पाई देता था। तो क्या होता था यहाँ से, इन पाई क्यों होना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 पाई चाहिए, मतलब एक साथ क्या होना पड़ेगा सबको, पाई। तो एक साथ पाई कब होंगे, जब एक साथ क्या होंगे, -1, हेंस लैम्डा -1, तो आंसर कितना आएगा, -3/-1। प्रोडक्ट 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 3। तो हेंस सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3। ये किससे किया, रेंज से किया है, बहुत लल्लू सवाल है, दिख रहे ऐसे भयानक, पर है बहुत आसान, है ना। तो आई होप आपको सेकंड वाला समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल देता हूं, इन तीनों का मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तभी आंसर 3 पाई आएगा, क्योंकि cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई। तो ये पाई होंगे तभी 3 पाई आएगा। तो ये पाई कब होंगे, जब क्या रखेंगे, -1, हेंस तीनों को क्या होना पड़ेगा, -1, है ना। सिंपल सा सवाल था, है ना, कोई इतना भारी सवाल नहीं था। अब करते क्वेश्चन नंबर 3, है ना, थर्ड की क्या पिक्चर देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स आई प्लस अप टू कितना है, कितने टर्म्स है ये, 2n टर्म्स है। मतलब जैसे ऐसा लिखाइए, अगर ये यहां पर जैसे मान लो 6 लिखा होता, जैसे n की वैल्यू अगर आपने 3 ले ली तो कितनी टर्म तक लिखा जाएगा, 3 टर्म्स तक। अगर n 3 हो गया तो कितनी बार लिखा जाएगा, 6 बार। या n 2 ले लो, तो n अगर 2 लिया तो कितने टर्म्स आएंगी, साइन इनवर्स x1, एक मिनट, अगर n सपोज 2 ले लिया ना, n सपोज 2 ले लिया, ऐसे समझा रहा हूं, वैसे भी समझा दूंगा, जनरल भी। क्वेश्चन क्या है, i इक्वल्स टू 1 to 2n समेशन ऑफ साइन इनवर्स xi, i वेरी कर रहा है, 1 रखोगे, 2 रखोगे, इसे कितनी बार रखोगे, 2n बार रखोगे, तो आंसर कितना आ रहा है, n पाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, इसकी वैल्यू चाहिए। चलो जनरली बता देते हैं, तो पहले गिवन क्या वो लिख देते हैं। गिवन क्या देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2, आई होप आपको दिख रहा होगा, अप टू साइन इनवर्स कितने टर्म से बच्चों, 2n x2n, किसके बराबर है ये, n पाई के बराबर है ना, n पाई के बराबर है। और यहाँ पर कितने टर्म्स है, 2n टर्म्स है, और यहाँ पर कितने टर्म्स है, n पाई टर्म्स है, मतलब कितने पाई है। जैसे यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 पाई आंसर आएगा ना, 2 पाई ऐसा है ना, 2 पाई है, ठीक है सर। तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x2n, है ना, यही तो पूछा है, x1 प्लस x2 प्लस x2n, इसकी वैल्यू बताना है ना, गिवन ये है, ठीक है सर। तो ये कितने टर्म्स है, यहाँ पर कितने टर्म्स है ये, जिससे सपोज ये 4 टर्म्स होती,
साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस साइन इनवर्स x4। 4 टर्म्स होती तो यहां पर क्या आता, अगर ये 4 टर्म्स होती तो क्या आता है यहां पर कितना आता, n अगर 2 होगा तो यहां 4 होगा और यहां पर 2 आएगा, मतलब यहां पर कितना आता 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना आता, 2 पाई मतलब कितना, ऐसा लिख सकता क्या, तो 2 पाई को ऐसा लिख सकता था क्या, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। हाँ सर 2 पाई को ऐसा लिख सकते हैं सर। तो जब 4 टर्म्स है तो चारों का सम कितना चाहिए, 2 पाई चाहिए, तो कब पॉसिबल है, हर एक को क्या होना पड़ेगा पाई बाई 2, हर एक को क्या होना पड़ेगा पाई बाई 2, हर एक को क्या होना पड़ेगा पाई बाई 2, हर एक को क्या होना पड़ेगा पाई बाई 2। और साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, किस पर होती है 1, मतलब हर एक को x1 को भी क्या होना पड़ेगा 1, x2 को भी क्या होना पड़ेगा 1, x3 को भी क्या होना पड़ेगा 1। अगर ये 1 होगा, क्या बोला मैंने, अगर ये 1 होगा तो आंसर कितना आएगा पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2। ऐसे कितने पाई बाई 2 है 2n, तो 2n टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा पाई बाई 2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तभी तो आंसर क्या आएगा n पाई। समझ में आया, मतलब हर एक को क्या होना पड़ेगा 1 1 1 होना पड़ेगा। अगर x1 होगा तभी तो ये पाई बाई 2 होगा, x2 होगा तभी तो पाई बाई 2 होगा, तो कितने पाई बाई 2 आएंगे, कितने टर्म से, कितने पाई बाई 2 आएंगे, 2n पाई बाई 2 आएंगे, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तभी तो n पाई आंसर आएगा। मतलब हर एक को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, x1 को भी 1 होना पड़ेगा, तभी तो पाई बाई 2 होगा। हेंस ये भी क्या होगा 1 1 1 1 अप टू कितना आएगा, कितनी बार 1 है 2n टाइम्स 1 है तो कितना आएगा 2n। हेंस इसका आंसर क्या आएगा 2n। ये भी किस पर बेस्ड था भाई, किस पर बेस्ड है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम था या रेंज पर बेस्ड प्रॉब्लम था। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वाला खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, दिमाग ही नहीं लगा रहा, फर्स्ट वाला तो और बर्बाद सवाल है। देखो एलएचएस में क्या लिखा, देखो जरा ध्यान से, कितने साइन इनवर्स का सम है 3 है, और वहां पर क्या रखा है कितने पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है। तो पहले 3 पाई बाई 2 को ऐसे लिखो आप ध्यान से, क्लिक ही कर गया होगा आपको ना, ये क्लिक कर गया होगा क्या आंसर आएगा इसका, है ना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ना, मतलब हर एक को एक मतलब क्या होना पड़ेगा पाई बाई 2 होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मैक्सिमम कितना होता है पाई बाई 2 होता है, तो सबको क्या होना पड़ेगा पाई बाई 2। मतलब पाई बाई 2 कब होगा, जब x को भी क्या होना पड़ेगा 1, y को भी 1 एंड z को भी क्या होना पड़ेगा 1। बस रख देते वैल्यू। यहाँ थोड़ा ये मैंने इसलिए सवाल लिया, ये आसान है ना, बट इसका मतलब क्या है, समेशन का मतलब क्या है, जैसे समेशन ऐसा लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, क्वेश्चन में कुछ 3 गिवन है और समेशन ऑफ x लिखा है, इसका मतलब क्या है आपको पता है, समेशन ऑफ x का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है और सिंपल समेशन ऑफ एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब क्या है पता है आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 3 पेयर है, यहाँ मेंशन नहीं है इसका, ये नोटेशन है। अगर जैसे कल को क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कुछ 5 दे दिया, तो समेशन ऑफ x में उस केस में आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये नोटेशन है ना। तो यहां पर समेशन ऑफ क्या लिखा है, मतलब ये जो टर्म आ रही है ऐसे कितने बनेंगे, सिमेट्रिक टाइप के कितने बनेंगे, कितनी टर्म्स यहाँ पर z है, तो ऐसे कितने टोटल सिमेट्रिक पेयर आएंगे, 3 पेयर आएंगे। मतलब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेगा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 11 अपॉन x की पावर 11 प्लस y की पावर 12 इंटू कितना आएगा, यहाँ पर लिखा है x की पावर 12 प्लस y की पावर 13 अपॉन क्या आएगा, x की पावर 13 प्लस y की पावर 14। अभी कौन आया, xy वाला आया, सिमिलरली कौन आएगा, yz वाला आएगा। यहां पर कौन आएगा, 2 ब्रैकेट किसके आएंगे, y और z वाले, y और z, फिर अगला कौन आएगा, z और x, ये मतलब होता है। इस समेशन 1 का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि अगर x y z 3 टर्म्स का कुछ जिक्र है और समेशन ऑफ x लिखा, उसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। तो यहां पर समेशन ऑफ x है तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां पर क्या आ रहा है, एक्स वाई का आ रहा पेयर, तो अगला क्या आएगा, वाई जेड का आएगा, फिर अगला क्या आएगा, जेड एक्स का आएगा, ऐसा साइक्लिक चलेगा। ठीक है सर, तो पहले एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ये कब 3 पाई बाई 2 देंगे, अकेला तो नहीं कर रहा हूं ना मैं सवाल, समझ में आ रहा है क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, क्वेश्चंस है ना, अलग अलग टाइप के सवाल को अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, है ना। आगे भी करेंगे क्वेश्चन पर, आज थोड़ा फील हो जाएगा, साइन और सब एक्स ये आ गया ना। तो 3 पाई बाई 2 मतलब हर एक को क्या होना पड़ेगा, पाई बाई 2, हर एक पाई बाई 2 कब हो जाएगा, एक्स क्या होगा 1, तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, है ना। सिमिलरली अगला भी यही आएगा, सेम आएगा, 3 आंसर सेम आएंगे, तो कितना आंसर आएगा, 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, तो कितना आंसर मिलेगा यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि हर एक ब्रैकेट से ये 2 और 2 कैंसिल 1 1, तो हर एक ब्रैकेट से कितना आएगा, यहाँ से भी 1, इस वाले ब्रैकेट से भी 1, इस वाले ब्रैकेट से भी 1, हेंस कितना आंसर आ जाएगा 3। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 3। यहाँ बस लॉजिक ये है कि इसका मतलब क्या वो समझ में आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ देखो आपकी संतुष्टि के लिए। जैसे अगला क्या आएगा, y की पावर 10 प्लस z की पावर 11 अपॉन y की पावर 11 प्लस z की पावर 12 इंटू क्या आएगा,
y की पावर 12 प्लस z की पावर 13 अपॉन y की पावर 13 प्लस z की पावर कितना था जो भी है 14 है ना। अगला टर्म्स क्या मिलेगा वो भी लिख देता हूं। अब अगला क्या आएगा z और x का, तो क्या आएगा z की पावर 10 प्लस z की पावर 11 है ना। z और x मतलब x की पावर 11 ऐसा आएगा। सिमिलर बस यहाँ पर क्या आएगा zx आ जाएगा। तो ये मीनिंग है, ठीक है सर। तो आई होप आपको तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ 2-4 और एग्जाम्पल्स, उससे हमारा क्वेश्चंस वाला जो आज का क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी और समझ में आया होगा और क्वेश्चंस थोड़े मिले होंगे तो आइडिया लगा होगा, ठीक है सर। इसके बाद भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स करके एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। बट इसके बाद कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम और उसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। और इतना कर लिया सफिशिएंट है यार, मैं हर तरीके का आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूँ कुछ और 2-4 एग्जाम्पल जिससे हमारा और क्लियरिटी बढ़े, है ना। हाँ सर, तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। इनसे हमको काफ़ी अकल आ जाएगी ना। मतलब मैंने लगभग हर टाइप जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका इस्तेमाल हो जाए, मैंने वही काम किया है ना, उसी टाइप के मैंने सवाल लिए हैं, 1-1, 2-2 हर प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना। तो करते हैं ना, सबसे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रखा है, tan ऑफ π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स x प्लस, सॉरी tan इनवर्स है ना, ये tan इनवर्स है, ये tan है, सॉरी ये tan है ना, हाँ tan है, प्लस tan ऑफ π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x है ना। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, जहां पर x 0 नहीं है ना, x 0 नहीं है, बाकी सब कुछ है ना। करते इसकी वैल्यू कैलकुलेट क्या आती है देखते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या शो करता है, एंगल। तो इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया, कुछ अल्फा लेट कर लिया। तो यहां भी सेम है, तो ये भी क्या अल्फा ही रहेगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया, tan π/4 प्लस अल्फा प्लस tan π/4 माइनस अल्फा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो क्या होता था, tan a प्लस tan b, तो b का काम कौन कर रहा है, अल्फा, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लस यहां पर भी tan a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, अगर माइनस है तो नीचे प्लस होता था, tan a इंटू tan b, है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो अंदर वाला जो ब्रैकेट से उसको क्या लेट कर लिया, अल्फा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या शो करता है, एंगल। तो ये क्या होगा, कुछ 30 डिग्री हो उसका बाई 2 होगा, ये भी तो एंगल ही होगा ना। तो पूरा का पूरा क्या एंगल, ये भी एंगल है, दोनों सेम है, इसलिए लेट कर लिया। अब थोड़ा इजी लग रहा है क्वेश्चंस। tan π/4 हम जानते कितना होता है 1, तो 1 प्लस कितना लिखा है tan अल्फा अपॉन क्या लिखा है 1 माइनस tan अल्फा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये π/4 है, वाई आई एम राइटिंग π/2। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, ये 1 होगा तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस, ये 1 होगा तो 1 इंटू tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू tan अल्फा है ना, ये आ गया। छोटा मोटा सा एलसीएम है, हम एलसीएम लेते, कितना आएगा से नीचे एलसीएम लेकर कितना आएगा मिलेगा हमें 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। क्यों, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया सुन में, a माइनस बी a प्लस बी, तो a का काम कौन कर रहा है 1, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। मैं इसी उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओपन कर देते, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, क्या कर रहा हूँ मैं, तो कितना मिलेगा यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा, डिवाइड बाई कितना आएगा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है सर। कैंसिल, तो ये हमारा ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1 और 1 कितना आएगा 2, और tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना आएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। 2 कॉमन लियर कितना बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब हमने अल्फा ना, अल्फा किसको लिया था उसको देख ले। तो अल्फा बराबर क्या था बताओ, अल्फा बराबर क्या था हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x। तो 2 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स x के बराबर, है ना, कॉस इनवर्स x के बराबर। तो यहां से कॉस 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में होता था, क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू x, है ना। तो यहां से क्या आ रहा है, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आएगा, x 1 बाई एक्स के बराबर, है ना, 1 बाई एक्स के बराबर। तो ये जो वैल्यू ये किसके बराबर, देखो यहाँ से 1 बाई एक्स के बराबर इंटू 2, तो 2 इंटू 1 बाई एक्स मतलब कितना आएगा 2 बाई एक्स, ये ऐसे आंसर आएगा।
सर ये आपको कैसे धीरे धीरे अकल आएगी बच्चों, एकदम से तो कोई तांत्रिक थोड़ा ना हो क्या कि 2 मंत्र फूंक दिए और सवाल हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? प्रैक्टिस। इसलिए बोल रहे सिंगेज में सफिशिएंट प्रॉब्लम है, आप ट्राई करो। सिंगेज के जैसे सिंगेज की ये भी खूबी है कि एक्सरसाइज दे रखी काफी अच्छी, उसके पहले भी जो प्रैक्टिस है ना, जैसे कोई सा कंसेप्ट है, थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है, उसके बाद उसके कुछ 4-5 सवाल करके सब डिब्बे में बना के रखा है, वो भी ट्राई कर सकते। वो बहुत इजी है ना, वो बोर्ड लेवल या बिल्कुल बहुत हल्के फुल्के सवाल है, तो उनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। उस टाइप के सवाल आप करोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा और बढ़िया लगेगा। तो पहले एक्सरसाइज नहीं बन रही तो पहले वो ट्राई करके देखें, आपसे बनेंगे, है ना सर। तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब मैं सॉल्व करता हूं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो अभी भी आप, है ना। वैसे मैंने सफिशिएंट बिल्कुल बहुत इत्मीनान से एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं? सेकंड। ये भी बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है ना। तो x की वैल्यू कुछ गिवन है गंदी सी, और y की वैल्यू गिवन है, और x और y में रिलेशन पूछ रहा है ना। x क्या गिवन है उसको एक बार फिर से थोड़ा जमा के लिख देते हैं। तो गिवन है में कॉसेक ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स सेक ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है सर। तो एक x निकाल के बता रहा हूं मैं, बाकी आपको y सेल्फ निकालना ना। सेम टू सेम है, सेम प्रोसेस है। इससे है ना वो जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी इनवर्स को दूसरे में इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल होगा ना। ठीक है सर। तो करते हैं बारी बारी से सॉल्व। तो पहले हम इस वाली टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं ना, इस वाली टर्म को कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा यहां से बताना। तो सेक ऑफ साइन इनवर्स है ना, बिल्कुल बारी बारी से बड़े आराम से करते हैं। तो सेक ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन को सेक में चेंज कर लेता हूं मैं ना, ए है ना। साइन को किस में चेंज कर लेता हूं मैं? ए में, सेक में। तो साइन क्या होता था? पी बाई कितना होता था? ये बार बार यूज होगा ना। तो साइन क्या होता था? पी बाई एच, और सेक क्या होगा? एच बाई बी। तो हमें क्या चाहिए? सेक ऑफ, इसको भी किस में चेंज करना? सेक इनवर्स में। मतलब हमें क्या चाहिए? पी बाई एच होता है, मतलब ये पी बाई एच। तो पी कितना है? ए, और एच कितना है? 1। हमें क्या चाहिए? सेक। तो सेक क्या होगा? एच बाई बी। तो एच कितना हो गया? 1 अपॉन बेस चाहिए। तो बेस कितना आएगा? अगर पी ए है, एच 1 है, तो बेस निकाल के देखना, 1 माइनस कितना आएगा? ए स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इस बंदे की वैल्यू कितनी मिली हमें? 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बचा देखना ध्यान से। कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, किसकी वैल्यू कितनी आ गई? दोनों की जगह वैल्यू कितनी आ गई इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमें? 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। आराम से सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम ये वाली टर्म्स लेंगे, ओनली ये वाली टर्म्स, है ना। कॉस ऑफ कॉट इनवर्स है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला हम ये इसको सॉल्व करेंगे, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो अब कॉट को किस में चेंज करेंगे? कॉस में। तो कॉट क्या होता था? बी बाई पी। बी बाई क्या होता था? पी होता था। तो इस सवाल में बेस कितना हो गया? 1, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? कॉस। कॉस चाहिए मतलब क्या चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, यहां पर क्या लिखा जाएगा? बेस। तो बेस कितना है? 1 अपॉन हाइपोटेनस कितनी आएगी? हाइपोटेनस क्या होगी? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है बच्चों? 1 माइनस ए स्क्वायर। उसका स्क्वायर क्या आएगा? मतलब स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर कितना आएगा? सिंपल 1 माइनस ए स्क्वायर, प्लस बेस कितना है? 1। तो 2 माइनस ए स्क्वायर आएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? 2 माइनस ए स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पूरी 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर। हेंस ये जो अंडरलाइन की ये जो ब्रैकेट लिखा था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? पूरी कितनी आ गई? 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बचा? x इक्वल्स टू बी कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे? अब tan कौन होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें कौन चाहिए? कॉसेक चाहिए। तो कॉसेक क्या होगा बच्चों? h बाई पी। तो यहां पर क्या चाहिए हमें? कॉसेक इनवर्स ऑफ, यहां पर क्या लिखना है? कॉसेक इनवर्स ऑफ, यहां पर कौन आएगा? h, और यहां पर कौन आएगा? p। तो p कितना है हमारे पास? 1। अब हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ वाई, p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब कितना आएगा? 2 माइनस ए स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी आएगी? 3 माइनस ए स्क्वायर। हेंस कितनी आएगी? 3 माइनस ए स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली x कितना मिला हमारा? 3 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा आया x, है ना। तो आई होप आपको x निकालते आ गया होगा। सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट करोगे भाई? मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन क्या है। सेक ऑफ कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स कोसेक कॉस इनवर्स a। सेम y भी कैलकुलेट करोगे तो आपका वही का वही आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है सर, ये सवाल। तो ये यहां से आ जाएगा x बराबर y बराबर अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है सर। तो x और y में रिलेशन क्या आएगा कि x और y आपस में क्या आएंगे? इक्वल।
तो यहां से हमारे आज प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के जितने भी हमने प्रॉब्लम्स कराए। अगर आपसे नहीं बने तो कोई दुखी नहीं होना है, उनको बार बार ट्राई करो, उनको देखो। हर सवाल में जो मैंने बोला है कि ऐसे सीखना है, ऐसे डील करना है, उस पर आप ध्यान दो, न कि जो मैंने आंसर लेके आ गए और आपने बेट खुश हो गए, हाँ आंसर आ गया, इस पर ध्यान दो, है ना। इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है सर। कल की क्लास से स्टार्ट होने वाला है हमारा कुछ अलग प्रॉपर्टीज, है ना, अगली 2 क्लास तक, और उसके बाद बिल्कुल लगभग 3 से 4 क्लास बची, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में आपको ये सारे फार्मूले याद रखना है, किसके, tan 2a के, cos 2a के, sin 2a के फार्मूले, जितने भी होते हैं, जितने भी टाइप्स के फार्मूले होते हैं, जैसे sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin है cos है, tan के टर्म्स में होता है 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये सारे फार्मूले कल आपको याद रखना है, लिख के रखना है, कहीं पे भी नेट पे सर्च करो, तभी आप अगला लेक्चर कल का देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये फार्मूले पूरे याद करके रखोगे ताकि कल की क्लास बेहतर जाए। कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, और वो जितना भी कंसेप्ट हम सीखेंगे, वो जो प्रॉपर्टी 6 पढ़ी, 2 इनवर्स का सम, एक्स और वाई का सम, जितने भी हमने प्रूफ देखे उसी टाइप से होंगे। इसलिए अगेन बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी 6 के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लास्ट 2 लेक्चर थे हमारे, उनको एक बार फिर से देख लेना, ये 3 फार्मूले देख लेना, तो कल की क्लास बहुत इजी लगेगी, अगली 2 क्लास, और चैप्टर बिल्कुल स्मूथली हमारा फिनिश्ड होने की कगार पे आ जाएगा, मतलब बढ़िया हो जाएगा। मतलब इनवर्स में जो दुखीपन है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा और प्रॉब्लम्स, थोड़ी इनइक्वलिटी वाले प्रॉब्लम करूंगा, थोड़ी ब्रांचेस वाले प्रॉब्लम करूंगा, जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मुझे पता है कि आपको कहां दिक्कत आती है, अभी केवल मैंने बेसिक लिया है कि आपको चेंज करते आना चाहिए हल्का फुल्का। अभी एक सवाल ही मैं इतना पार्ट लोग को चेंज करके बताऊं क्या मतलब, इसलिए मैंने ऐसे सवाल लिए ताकि ज्यादा आप सीख जाओ। एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें हम सीख गए, इसलिए हम इस टाइप के सवाल ले रहे हैं, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक मेरी आपसे अगेन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आदेश है, जो भी मानना हो, आपको ये 3 फार्मूले इस टाइप के, cos 3a के फार्मूले, tan 3a के फार्मूले, मतलब ये हाफ एंगल फार्मूले जो बोलते हैं ना मार्केट में, उसको, एंड जो प्रॉपर्टी 6 पढ़ी, tan ऑफ x प्लस माइनस tan ऑफ y, उसको रिवीजन करके रखना है, ताकि कल की क्लास बहुत इजीली आपको बिल्कुल बहुत मजा आ जाएगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मतलब इतनी जो हम टफ देखते थे चीजें, वो तो बिल्कुल आंखें सामने दिख रही है, ये आपको फील आएगा, इस बात की गारंटी, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।